वीर सावरकर या हत्यारा सावरकर। महात्मा गांधी हत्याकांड के 8वें अभियुक्त सावरकर। कपूर कमीशन रिपोर्ट में हत्या के दोषी सावरकर। मैं बताऊंगा कि अदालत ने सावरकर पर क्या आरोप लगाया और मुखबिर बड़गे जो पहले अभियुक्त था उसने अदालत में क्या बयान दिया। साथ ही मुकदमे के दौरान गवाहों की गवाही का जिक्र करूंगा। स्पेशल जज श्री आत्मा चरण ICS ने कुल 6 पेज का अभियोग पत्र पढ़कर सुनाया, जिसके पारा 7A के कॉलम 3 में लिखा है कि मदन लाल, शंकर, गोपाल, सावरकर और परचूरे ने बड़गे के साथ नथुराम की सहायता किया और दफा 302 एवं 109 के अनुसार सजा पाने का काम किया। मुकदमे की सुनवाई आरंभ करते हुए सबूत पक्ष के वकील श्री चंद्र किशन दफ्तरी ने कहा कि इस मामले में मुख्य अभियोग 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या करने का है। प्रथम अभियुक्त ने अपने हाथ से गांधी जी की हत्या की। यह बात सबको अभियुक्तों को भी मालूम थी कि गांधी जी का न केवल राष्ट्रीय नेता थे बल्कि उनकी प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में थी। उन्होंने अपना सारा जीवन अहिंसा और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों के प्रचार में खर्च किया। सावरकर का जिक्र करते हुए दफ्तरी ने कहा कि सावरकर के घर नथुराम और आप्टे अक्सर जाता था। इस बात का प्रमाण मौजूद है कि नथुराम और आप्टे का सावरकर से बराबर संपर्क बना रहा। इस बात का प्रमाण है कि 20 जनवरी की घटना के कुछ ही पहले सावरकर से उसका संपर्क हुआ था। इस बात का भी पक्का सबूत है कि जो कुछ होने वाला था उसे न केवल वे अच्छी तरह जानते थे बल्कि उनके सहयोग के बिना यह कांड हो ही नहीं सकता था। जब जब सावरकर बॉम्बे से बाहर जाते तो नथुराम या आप्टे उनके साथ जाते या साथ रहते। आखिर बार 14 जनवरी को नथुराम और आप्टे सावरकर के यहाँ गए। इसके 4 दिन बाद अभियुक्त बॉम्बे से रवाना हुआ। यह बहुत महत्व की बात है। करकरे और बड़गे 9 तारीख को पूना गए और मदन लाल का परिचय नथुराम और आप्टे से कराया गया। फिर करकरे मदन लाल को बड़गे की दुकान दिखाई। बड़गे का नौकर शंकर वहाँ था। इन लोगों ने कुछ हथगोले देखे, गन कॉटन के टुकड़े भी देखे। 10 जनवरी को करकरे और मदन लाल बम्बई आए और उसी दिन वे सावरकर के यहाँ गए। मुखबिर बड़गे जो पहले अभियुक्त नंबर 4 था पर बाद में मुखबिर हो गया और उसे क्षमादान दे दिया गया था, उसने अदालत में बयान दिया कि सावरकर से 1944-45 में मिला था। सावरकर के अंगरक्षक अप्पा कासार और सावरकर के सेक्रेटरी दामले से भी मेरा संपर्क था। 14 जनवरी को मैं शंकर के साथ बम्बई को रवाना हो गया। बम्बई पहुंचने पर हम लोग सीधे दादर के हिंदू महासभा के दफ्तर गए। वहां से चलकर शिवाजी पार्क में स्थित सावरकर के घर आए। अगले दिन 15 जनवरी को आप्टे ने मुझसे पूछा कि क्या तुम भी दिल्ली चलना चाहते हो। मैंने पूछा क्यों। आप्टे ने कहा कि सावरकर ने निश्चय किया है कि गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हसन सईद सोहरावर्दी को खत्म कर दो और यह काम हमें सौंपा है। 17 जनवरी को आप्टे और नथुराम के साथ हिंदू सभा के दफ्तर दादर आए और शंकर को भी अपने साथ ले लिया। सबके कार में बैठ जाने पर नथुराम ने कहा कि हमें सावरकर के अंतिम दर्शन करने उनके घर चलना चाहिए। इस पर हम सावरकर के घर गए। शंकर को बाहर ही रुकने को कहकर हम लोग सावरकर के मकान में घुसे। आप्टे ने मुझे नीचे की मंजिल के कमरे में ठहरने को कहा और आप्टे और नथुराम ऊपर चला गया। वे 5-10 मिनट में वापस आए। सावरकर आगे आगे थे। सावरकर ने नथुराम को संबोधित करते हुए कहा, जाओ और सफलतापूर्वक वापस आओ, यशस्वी होंगे। फिर इसी कार में बैठकर हम रुइया कॉलेज गए। टैक्सी में आप्टे ने कहा, तात्या राव ने भविष्यवाणी की है कि गांधी जी के 100 वर्ष समाप्त हो गए। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा कार्य सफलतापूर्वक समाप्त होगा। हमारा ओपिनियन है कि इसके बयान की सत्यता पर प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़गे पहले अभियुक्त था,
जिसका अन्य अभियुक्तों के से संपर्क था। चूंकि बड़गे ने बयान किया है वो रुइया कॉलेज गया, जिससे स्पष्ट होता है कि वो राजनारायण रुइया कॉलेज के प्रोफेसर जगदीश चंद्र जैन से मिलने गया, जिनका निवास शिवाजी पार्क में था और इनका घर सावरकर के घर से 4 फ्लैग से कुछ कम दूरी पर उसी सड़क पर है। इस मुकदमे में इनका बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि बम्बई के गृह मंत्री मुरारजी देसाई ने अपने बयान में इनका जिक्र किया है और प्रोफेसर जैन के बारे में गवाह अंगद सिंह, जो बम्बई का दलाल है जिसकी ऑफिस फोर्ट बम्बई में है, उसने कहा है कि मैं प्रोफेसर जेसी जैन को पिछले 2 वर्षों से जानता हूँ। मैं प्रोफेसर जैन से सप्ताह में 2-3 बार मिला करता था। संभवतः 13 जनवरी को मैं प्रोफेसर जैन से मिला, तब वह मुझे बड़े चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने मुझे बताया कि मदन लाल ने उनसे कहा कि उसकी पार्टी ने महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र किया है। उसके सिलसिले में हथियार और गोला बारूद एकत्र किया जा रहा है तथा सावरकर का इस षड्यंत्र के पीछे हाथ है। बम्बई के गृह मंत्री मुरारजी देसाई ने अदालत में बयान दिया है कि मैं बम्बई सरकार का गृह मंत्री हूँ, मेरे पास गृह और राजस्व विभाग है। प्रोफेसर जैन ने मुझे सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि कल दिल्ली में बिड़ला भवन के प्रार्थना स्थल के समीप एक बम विस्फोट हुआ है। इस संबंध में जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसे मैं जानता हूँ। मैं उन तत्वों को भी जानता हूँ जिसने प्रेरणा पाकर यह बम विस्फोट किया गया है। मदन लाल के साथ अहमदनगर से करकरे नामक एक व्यक्ति मेरे पास आया था। मदन लाल ने मुझे करकरे के कारनामे भी बताए। करकरे मदन लाल को सावरकर के पास ले गया, जहां उसकी सावरकर से 2 घंटे तक बातचीत हुई और अंत में सावरकर ने मदन लाल के कामों पर पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया। सबूत पक्ष के प्रधान वकील सीके दफ्तरी बहस के दरमियान सावरकर के संदर्भ में अभिनेत्री शांता मोडक के बयान को महत्व दिया है। शांता मोडक के भाई का घर और सावरकर सदन एक सड़क पर उसके एक ही ओर आसपास है, दोनों के बीच खुला स्थान है। शांता मोडक अदालत में बयान दिया है कि मैं पूना में रहती हूँ, मेरा भाई शिवाजी पार्क मुंबई में रहता है। मैं पूना एक्सप्रेस में बैठकर पूना से मुंबई गई थी, तब नथुराम और आप्टे मेरे ही पास बैठा था। हम उन दोनों को सावरकर सदन छोड़कर अपने घर लौट आई। मैंने केवल यही देखा कि वे सावरकर सदन में जा रहे थे। टेलीफोन रेवेन्यू नई दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर PR कैलाश ने अपने बयान में कहा है कि 19 जनवरी को दिल्ली 8024 नंबर से बम्बई 60201 नंबर पर कॉल दर्ज कराया गया। यह पर्सनल अर्जेंट था और दामले या कसिया के लिए दर्ज कराया गया था। दिल्ली 8024 नंबर नई दिल्ली रीडिंग रोड हिंदू महासभा के अवैतनिक ऑफिस सेक्रेटरी के नाम में है। गवाह ने कहा कि मैंने जांच नहीं की कि बम्बई 60210 कौन है। दिल्ली ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंज के सुपरवाइजर का बयान लिया गया। वह अपने साथ एक ट्रंक कॉल टिकट लाए थे, जिससे साबित होता है कि 19 जनवरी 1948 को दिल्ली के 8024 नंबर के फ़ोन से बम्बई के 60201 नंबर को फ़ोन किया गया। यह फ़ोन दिल्ली की हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी की ओर से बम्बई के 2 व्यक्तियों दामले और कासार के लिए किया गया था। बम्बई फ़ोन का उक्त नंबर 60201 BD सावरकर के फ़ोन का नंबर है। इसके बाद सबूत पक्ष के प्रधान वकील सीके दफ्तरी ने बहस के दौरान कहा है कि गांधी जी की हत्या नथुराम गोडसे का स्वतंत्र कार्य नहीं है, बल्कि उसके लिए प्रेरणा दी गई है, उसे उकसाया गया है और इसके लिए षड्यंत्र रचा गया है। मदन लाल ने महात्मा गांधी को मारने के षड्यंत्र की बात भी प्रोफेसर जैन को बताई थी। प्रोफेसर जैन की गवाही, जिसका अंगद सिंह और मुरारजी देसाई ने समर्थन किया है, यह सिद्ध करती है कि मदन लाल
गांधी जी को मारने के षड्यंत्र को जानता था और मदन लाल ने यह प्रोफेसर जैन को भी बता दिया था। मुखबिर बड़गे की गवाही को प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय में प्रमाणिक सिद्ध किया जाना चाहिए, किंतु अभियुक्त के पिछले व्यवहार पर जब विचार किया जाता है तो अदालत मुखबिर बड़गे की गवाही पर विश्वास कर सकती है। केवल अदालत के साथी की गवाही पर ही अदालत अभियुक्त को सजा दे सकती है, किंतु यह अपराध के स्वरूप, अपराधकर्ताओं के चरित्र और गवाही की महत्ता पर आश्रित है। इसके बाद श्री दफ्तरी ने नथुराम गोडसे और आप्टे के साथ बड़गे के सावरकर के घर जाने की, बड़गे की गवाही और आप्टे और गोडसे को सावरकर सदन की ओर जाते देखने की कुमारी शांता मुडक की गवाही का जिक्र किया और कहा, इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। श्री दफ्तरी ने कहा कि सबूत के अन्य गवाहों के बयानों से जरूरी अंश लेकर मैं यह दिखाऊंगा कि बड़गे की गवाही उनसे मिलती है। शांता मुडक 14 जनवरी की शाम को पुणे से बम्बई आप्टे गोडसे के साथ आई। बड़गे ने भी कहा कि ये लोग इसी दिन बम्बई आए और बाद में उसी दिन रात में आप्टे, गोडसे और बड़गे फिर सावरकर सदन गए। बचाव के वकीलों ने जिरह में शांता मुडक के बयान पर आपत्ति नहीं उठाई थी। सबूत पक्ष के एक गवाह अंगद सिंह ने प्रोफेसर जैन की गवाही की पुष्टि की है। बचाव पक्ष ने इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। मदन लाल ने भी इस गवाह के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाए हैं। श्री मुरारजी देसाई ने अपने 11 वर्ष के मजिस्ट्रेटी के अनुभव से प्रोफेसर जैन की बातों को स्पष्ट और सच समझा। पूर्णतः स्वीकार गवाह है जिनकी गवाही पर विश्वास किया ही जाना चाहिए। इसके बाद श्री दफ्तरी ने श्री मुरारजी देसाई और अंगद सिंह की गवाही के वे भाग पढ़े जिनसे यह सिद्ध होता है कि प्रोफेसर जैन की गवाही सच है। प्रोफेसर जैन, अंगद सिंह और श्री मुरारजी देसाई की गवाहियों से प्रकट होता है कि महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था और 20 जनवरी 1948 से पहले रचा गया था। सावरकर के विरुद्ध की गई गवाहियों का हवाला देते हुए श्री दफ्तरी ने कहा कि सावरकर का बड़गे से 1944-45 में परिचय कराया गया था। इस बात का साक्ष्य मौजूद है कि सावरकर के यहाँ 14 जनवरी को आप्टे और गोडसे मोटर द्वारा गए थे। बड़गे ने भी अपने बयान में इस बात पर प्रकाश डाला है। बड़गे के बयान के अनुसार सावरकर ने गांधी जी की हत्या का काम गोडसे और आप्टे को सौंपा था। इससे प्रकट होता है कि उन्होंने भी षड्यंत्र में भाग लिया। श्री दफ्तरी ने आगे कहा कि सावरकर के विरुद्ध यह अभियोग वास्तविकता और कानून के अनुसार लगाया गया है। 8 रोज से चल रही बहस को समाप्त करते हुए श्री दफ्तरी ने कहा कि मुकदमे पर किसी भी दृष्टि से देखते हुए तथा सबूत पक्ष की गवाहियों का विचार करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध सभी आरोप निसंदेह सिद्ध हो चुके हैं। इसके बावजूद अदालत ने सावरकर को निर्दोष पाया और रिहा कर दिया, किंतु कपूर कमीशन आयोग सावरकर को हत्या का दोषी पाया है।